नमस्कार साथियों, आप लोग का पुनः सरकार स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच आज 2 अंक वाले प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके 17 तारीख के एग्जाम में रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक समझना है, अच्छे से समझना है और एग्जाम अच्छे से आप लोग को देना है। प्रश्न संख्या 1 है, बिना भाग दिए 17/8 का दशमलव प्रसार बताएं। जब इस तरह का प्रश्न रहे तो सीधा हम लोग फोकस करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बिना भाग दिए 17/8 का दशमलव प्रसार बताना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। तो इस प्रश्न में हम हर का गुणनखंड करते हैं। अगर हम हर का गुणनखंड करेंगे तो मेरे पास 8 है, 8 को हम 2 से करेंगे तो 4 आएगा और फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 आएगा। मेरे पास 8 का गुणनखंड करने पर 3 2 आ रहा है। तो बस हमें इसे लैंग्वेज में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि हमें देखना है कि 2n इंटू 5m, अगर इस रूप में कोई संख्या मिल जाती है तो मेरा शांत होता है। अगर इस रूप में नहीं मिलती है तो वो शांत नहीं होता। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर हम लोगों को मिलता है तो मेरा शांत नहीं होगा। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए, या इन दोनों में से अगर कोई एक भी मिल जाता है, या हमें 2 मिल जाए या हमें सिर्फ 5 ही मिल जाए, फिर भी मेरा वो शांत होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर तीसरा कोई भी संख्या अगर मिलता है तो मेरा शांत वो नहीं होता, वो अशांत होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे 17/8 में 8 का गुणनखंड करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2^3 इंटू 5^0 आता है, जो 2n इंटू 5n के रूप का है। इसलिए 17/8 शांत है। बस हमें यही इतना करना था इसमें, क्योंकि जब हम 8 के गुणनखंड किए तो मेरे पास सिर्फ 3 2 आया है। मेरे पास सिर्फ 3 2 आया है, 5 तो आया नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 5 भी लिखे हैं, लेकिन 5 के ऊपर जो पावर है वो 0 है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसी का वैल्यू काउंट होगा। हमें इस रूप में लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 5^0 दिया है। आप लोग को भी अगर सिर्फ 2 मिले तो ऐसे ही लिखना है। अगर 5 मिलेगा, सिर्फ 2 नहीं मिलेगा, तो हम 2^0 इंटू 5 जो भी उसका पावर आएगा उसको हम लिखेंगे और पुनः जो है इस तरह का लैंग्वेज लिख देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक द्विघात बहुपद बनाएं जिनके शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 1 है। जब शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। मतलब शून्यकों का मेरा ये योग हो गया और ये शून्यकों का मेरा गुणनफल हो गया। अब क्या करना है कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, जो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू है मेरे पास हम सीधा बैठाते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर हम x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर x है तो x लगाएंगे, प्लस का साइन है प्लस देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान मेरे पास 1 है, यहाँ हम 1 लिखेंगे, बराबर में 0 है 0 देंगे। अब इसको हम सीधा फॉर्म में तोड़ देंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही मेरा द्विघात बहुपद बन गया। उसके बाद प्रश्न संख्या मेरे पास 3 रहेगा, समीकरण से रिलेटेड हो सकता है। जैसे समीकरण जो है 3 तरह के होते हैं, 3 तरह से उसको हम लोग बनाते हैं। एक होता है आपका विलोपन विधि होता है, एक आपका विलोपन होता है, दूसरा प्रतिस्थापन होता है और तीसरा जो होता है आपका व्रज गुणन होता है। इसी में से एक आपका रहेगा। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे प्रश्न को कि कैसे मतलब प्रश्न को डील करना है।
संख्या 3 को देखेंगे। समीकरण x + y = 14 तथा x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे, यहाँ पर 3 का सोल्व लिखेंगे या हल भी लिख सकते हैं आप। समीकरण एक है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से x + y = 14, तो x = हो जाएगा 14 - y। प्लस में इधर y है, अगर उधर करेंगे तो माइनस में जाएगा। अगर हम चाहें तो x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y को यहाँ लिखेंगे और x को उस पार कर देंगे। ये समीकरण मेरा 3 हो गया। अब लिखेंगे हम, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्योंकि हमने 1 को सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए हम जो भी x का वैल्यू मेरे पास आया है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो मेरा समीकरण 2 है, x - y = 4 है। x का वैल्यू मेरे पास आया है 14 - y, तो यहाँ लिखेंगे हम 14 - y, और इसमें भी -y दे रखा है ऑलरेडी, तो -y = 4 हो जाएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर 14 -y -2y = 4 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे -2y = हो जाएगा मेरा 4 - 14, इसलिए -2y = -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा 2y = 10 और जो मेरा y का वैल्यू आएगा वो 10/2 और 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, y = मेरा हो जाएगा 5। y का वैल्यू मेरे पास आ गया 5। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो जो हम सब्स्टिट्यूट किए हैं इक्वेशन को उसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए x = हो जाएगा मेरा 14 - y, तो x = हो जाएगा 14 - 5 आया है y का मान, तो x = हो जाएगा 9। अतः x = 9 और y = 5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 मूल बराबर हो। इसमें 2 मूल बराबर करने के लिए बोल रहा है, और इसमें जो दे रखा है द्विघात है, ये पावर 2 है। तो यहाँ पर पहले इसको हम लिखेंगे, प्रश्न संख्या 4 का हल करके लिखेंगे। यहाँ पर जो दे रखा है मेरा 2x² + kx + 3 = 0, इसमें मेरा a = 2 है, b = k है और c = 3 है। तो यहाँ होता है d, 2 मूल बराबर होने के लिए लिखेंगे पहले हम, 2 मूल बराबर होने के लिए d बराबर हम लिखेंगे 0। 2 मूल बराबर होने के लिए d बराबर होता है 0, और जो हम लोग विवेचक निकालते हैं या विविक्तर निकालते हैं कि d = b² - 4ac, तो वही d का जो यहाँ पर होता है वो लिखेंगे हम b² - 4ac बराबर में 0 है, 0 लगा देंगे। b का मान मेरे पास k है, हम k का स्क्वायर करेंगे, -4 × a का मान 2 है और c का मान मेरे पास 3 है, = 0। तो k² हो जाएगा, सॉरी k - 4 दूनी 8 तिरका 24 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा, इसलिए k² = 24 हो जाएगा, और k = हो जाएगा ±√24। अब 24 को हम तोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, 24 को तोड़ेंगे हम 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, मतलब हमें 2 ही पेयर मिलेगा सिर्फ 2 का, तो 2√6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ±2√6, यही मेरा आंसर हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मैं इसका पार्ट 3 लेकर के आऊँगा जिसमें सारे प्रश्न को मैं सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।